नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग आदिकाल को पढ़ रहे थे। आज की क्लास हमारी भक्ति काल की पहली क्लास रहने वाली है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग भक्ति काल से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्याख्यात्मक ढंग से डिस्कशन करेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भी हिंदी साहित्य आपकी पूछी जाती है। देखिए, भक्ति काल की पहली क्लास है। पहला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल ये किसकी कृति है? यहाँ पे सही उत्तर आपका मीराबाई हो जाएगा। नाम से ही आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसकी कृति है, तो मीराबाई की कृति है। देखिए, कृष्ण भक्ति में रचित पदों का एक संग्रह इसमें देखने को मिलता है। इस कृति में उन्होंने अपने जीवन के जो संघर्ष हैं, सामाजिक वेदना, भक्ति मार्ग में आने वाली जो बाधाएँ हैं, उनका मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। और ये कैसी कृति है? तो आत्मकथात्मक कृति है। ये आत्म कथात्मक कृति ये इनकी मानी जाती है दोस्तों, और जो इनके व्यक्तित्व को उजागर करती है। देखिए, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें नरसी जीरो मायरो है। नरसी जीरो मायरो। एक इनकी राग गोविंद है, राग गोविंद। इसी तरह से राग सोरठा है, राग सोरठा। देखिए, गीत गोविंद का टीका काफ़ी चर्चित है। ये सारी इनकी कृतियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न हमारा है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। गौड़ीय संप्रदाय जो है, इसको अचिंत्य भेदाभेदवाद भी कहा गया है। इन्होंने बंगाल का जो गौड़ प्रदेश था उसमें कृष्ण भक्ति की लहर चलाई थी, जिससे प्रभावित होकर के जो है कीर्तन और नृत्य करने पर विशेष बल दिया गया था। और उनका जो दर्शन है उसको अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जाना गया है, चैतन्य महाप्रभु। और इनका जो समय काल है वो 1486 से 1534 ईस्वी तक माना गया है। देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो चैतन्य महाप्रभु माने गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, रसखान कवि का वास्तविक नाम। देखिए, रसखान का वास्तविक नाम क्या है? यहाँ पे पूछा गया है। सैयद इब्राहिम। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैयद इब्राहिम। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जिसमें प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका। इसी तरह से सुजान रसखान है, एक सुजान रसखान, जो कि काफ़ी चर्चित कृतियाँ इनकी मानी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थानी। देखिए, राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी और मारवाड़ी, राजस्थानी और मारवाड़ी। आपको पता होना चाहिए, मीराबाई का जो जन्म है वो राजस्थान में हुआ था। और इनकी जो रचनाओं की मूल भाषा है, अगर मूल भाषा पूछा जाए, मूल भाषा कौन सी है, तो वो दोस्तों ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा। इनकी रचनाओं की जो मूल भाषा है वो ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें जो है राजस्थानी भाषा का पुट या फिर छौंक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राजस्थान की रहने वाली हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि इनकी भाषा जो थी उस पर मातृभाषा का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है पूछा गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिदास निरंजनी। देखिए, हरिदास निरंजनी इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा, हरिदास निरंजनी। 16वीं सदी इनका समय काल माना गया है, 16वीं सदी इनका समय काल माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। कलयुग का वाल्मीकि। दोस्तों, ये पहले डाकू थे, इसलिए इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा गया है। निरंजनी संप्रदाय जो है निर्गुण भक्ति पर आधारित था। काफ़ी बार पूछा गया है निरंजनी संप्रदाय किस पे आधारित था, तो निर्गुण भक्ति पर आधारित था, निर्गुण भक्ति पर आधारित था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? बताइए। देखिए, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही है?
देखिए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, तो ये भी कथन सही है। और जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी सही है। इसलिए 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ये काव्य पंक्तियाँ दोस्तों मीराबाई की हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, मीराबाई की हैं। इसमें जो है मीराबाई गोस्वामी तुलसीदास को पत्र लिखकर सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय पूछ रही हैं। वे तुलसीदास को कुलभूषण के नाम से जो है दिखाती हैं, तुलसीदास को कुलभूषण और दूषण हरण से संबोधित करती हैं कह सकते हैं, और शोक विनाश का मार्ग पूछती हैं। तो ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध जो है वो किस दर्शन से है? तो द्वैता द्वैतवाद, बिल्कुल सही उत्तर आपका द्वैता द्वैतवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसको जो है भेदा भेद भी कहते हैं, भेदा भेद भी इसको कहते हैं। और इसके अनुसार जो है जीव और ब्रह्म के भेद और अभेद दोनों बताए गए हैं। जीव और ब्रह्म जो है भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भेद और अभेद दोनों है इसमें। तो यहाँ से आप सभी लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। देखिए मीराबाई की उपासना जो पद्धति थी वो कैसी है? यहाँ पे सही उत्तर आपका माधुर्य भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी माधुर्य भाव। देखिए इसमें माधुर्य भाव जो उपासना पद्धति है, इसमें भक्त जो है अपने जो आराध्य ईश्वर है उसको पति के रूप में देखता है। तो मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखती थी और रचनाएं करती थी। इसी तरह से सूरदास की अगर होगा तो सख्य भाव हो जाएगा, यानी कि सखा भाव, ये सूरदास जी की थी। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? देखिए वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? ये सारे प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जीव गोस्वामी सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव गोस्वामी से हुई थी। देखिए ये चैतन्य संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। किस संप्रदाय के हैं? चैतन्य संप्रदाय के ये प्रमुख कवि हैं। देखिए मीराबाई जब इनसे मिलना चाही थी तो प्रारंभ में ये मीराबाई जो है स्त्री होने के कारण इन्होंने मीराबाई से मिलने से इनकार कर दिया था। तब मीराबाई ने उत्तर दिया था कि वृंदावन में तो सभी कृष्ण की अलावा जो है सभी गोपी भाव यानी कि नारी हैं, श्री कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं। तब इनके इस उत्तर से प्रभावित होकर के जीव गोस्वामी मीराबाई से भेंट किए थे। अगला प्रश्न देखिए, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा किसको कहा जाता है? आकाश धर्मा किसको कहा गया है? प्रश्न नंबर 11। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आकाश धर्मा जो है स्वामी रामानंद को कहा गया है, स्वामी रामानंद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आकाश धर्मा की उपाधि दी है। अगला प्रश्न देखिए, खेल कौतुकम किसकी रचना है? खेल कौतुकम जो है किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये ज्योतिष संबंधी रचना है। कैसी है? ज्योतिष संबंधी ये रचना है दोस्तों। और इसकी जो भाषा है ये संस्कृत फारसी भाषा का मिश्रित ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत फारसी भाषा का मिश्रित ग्रंथ ये माना जाता है। और ये ज्योतिष आधार पर जो है इन्होंने भविष्यवाणी की थी। ये एक छोटा सा ग्रंथ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा, स्वामी रामानंद। देखिए दक्षिण भारत से चली आ रही जो भक्ति परंपरा थी उसको उत्तर भारत के समाज के अनुरूप जो है रामानंद जी ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर आपका हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ, जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी जिसका प्रकाशन हुआ है, इस ग्रंथ में इन्होंने रहीम के काव्य की व्यापक लोकप्रियता और जनजीवन के उनके जो है पैठ को रेखांकित करते हुए ध्यान में रखकर ये बात कही थी कि उनके अनुसार जिस प्रकार तुलसी के वचन जन जन में प्रचलित हैं, उसी प्रकार रहीम के जो दोहे हैं वो भी जन जन में प्रचलित हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुल्ला दाऊद की भाषा। देखिए, मुल्ला दाऊद की भाषा, तो इनकी भाषा जो है वो ठेठ अवधी है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इनकी एक चंदायन रचना है। कौन सी रचना है? चंदायन, जिसमें ठेठ अवधी का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास जो है हमारी कुछ छोटी क्लास रही है। इसमें हमने कुल 15 ही प्रश्नों का अध्ययन किया है, लेकिन हमारी जो भी क्लास रहती है उसमें 35 से 40 प्रश्न ही रहते हैं। तो आज के लिए मैं बस इतने ही प्रश्नों को, बाकी अगली जो क्लास आपकी आएंगी निरंतर, उसमें 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।